वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ऊपर। हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारे जो इम्पोर्टेंट रसूल हैं और नबी हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा एक तरीका है चीज़ों को एनालाइज़ करने का। सबसे पहला तरीका ये है कि हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं कि पहले कौन से नबी या रसूल आए और उसके बाद कौन से नबी या रसूल आए, और उसके बाद हम जियोग्राफिक लोकेशन देखते हैं। तो अगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात करें तो ये इनसे पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आए हैं, जो इनके सबसे पहले जो रसूल आए हैं। और इनमें और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम में तकरीबन कहते हैं कि 100-200 साल का डिस्टेंस था, डिफरेंस था। इसके बाद जो नेक्स्ट इनके फ़ौरन बाद जो आए हैं, वो फिर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं। तो अगर हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियाँ थी, और अ, उनसे आगे फर्दर इनके सारा अलैहिस्सलाम से एक एक बेटा हुआ, हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटा हुआ, और फिर कतूरा से जो इनकी तीसरी वाइफ़ थी उनसे 6 बेटे हुए। उनमें से एक बेटा का नाम मदियन था, जिनकी आगे फर्दर जनरेशन में से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए उस कौम के ऊपर, उस कौम मदियन के ऊपर। और ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया है, मदियन जो है, कौम मदियन, ये बिल्कुल डिफरेंट है मदाइन से। जो मदाइन वाला एरिया है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, जिसके ऊपर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे। जबकि ये जो मदियन वाला एरिया है, इसकी लोकेशन डिफरेंट है, और यहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए थे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना। अगर हम इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करें, तो ये भी जॉर्डन वाले एरिया से आए थे। मॉडर्न डे जो जॉर्डन है, यहाँ यहीं पर ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए थे। इससे पहले इसी एरिया के अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आए थे। वो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि वो डेड सी के पास एरिया एग्जिस्ट करता था। अगर हम फर्दर इसकी जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें कि ये किस एरिया में आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उसमें जगह है अक़बा। तो ये उस जगह पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए थे। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के मैप की जो बैक साइड है, उसमें अगर आप देखें, रेड रेड सी है। रेड सी बिल्कुल यूँ एक पतली सी लाइन की तरह से आ रहा है वो सऊदी अरब की बैक साइड के ऊपर। और अगर हम उसको ऊपर जाएँ, नॉर्थ में जाएँ, तो नॉर्थ से एक वी बन रहा है। अगर आप मैप देखें, तो जो एक वी है उसमें से एक तो जा रहा है गल्फ़ ऑफ सुएज़ में, इजिप्ट वाली साइड पे, सुएज़ कैनाल वाली साइड पे। और जो ये वाली जो दूसरा वी है, वी का जो दूसरा एक जो डंडा है, ये जा रहा है गल्फ़ ऑफ अकाबा में। तो ये जो दूसरा वाला है, जो जॉर्डन वाले एरिया में जा रहा है, एक इजिप्ट में जा रहा है, एक जॉर्डन में जा रहा है। तो ये जो जॉर्डन वाला एरिया है, जो गल्फ़ ऑफ अकाबा है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर ये आबादी आबाद थी, मदियन की, कौम है मदियन। और यहाँ पर एक और कौम भी आबाद थी, जिसे कहते हैं असहाबे आइका। तो ये बेसिकली 2 कम्युनिटीज़ थी जिसके ऊपर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए थे। एक तो मदियन और दूसरा असहाबुल आइका। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये जॉर्डन का एरिया है, और जॉर्डन में इससे पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आ चुके थे, जिनकी कौम होमोसेक्सुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व थी। और इनकी कौम के बारे में कहा जाता है कि इनकी कौम नाप-तोल में जो है वो कमी कर दी थी। ट्रेड उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो उसमें गड़बड़ करती थी, उसमें वो चोरी-चकारी करती थी। तो ये जो जियोग्राफिक लोकेशन है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। अ, इसके अलावा हम हमारा एक और तरीका है चीज़ों को एनालाइज़ करने का, कि उस टाइम वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा था। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड चल रहा होता है, उससे जो सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी इम्पैक्ट करती हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो अगर हमें वो पता लग जाए, तो उसकी वजह से हमें ये भी पता लग जाएगा कि इस सोसाइटी के अंदर ये इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। तो अगर हम क्विकली देख लें, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, नूह अलैहिस्सलाम की वीडियो में, कि उस टाइम पे सोसाइटीज़ हंटर एंड गैदरर सोसाइटी से ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि लोग दरियाओं के पास लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। और जब लोगों ने दरिया के पास रहना शुरू कर दिया, वहाँ से उन्होंने ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि वहाँ पे उनके जो एनिमल्स हैं वो उनका जो लाइफ स्टॉक है, उनके पास घास होती थी, खाना खाते थे वहाँ से, एनिमल के बाई प्रोडक्ट्स होते थे। वहाँ से ह्यूमन ने एग्रीकल्चर पे काम करना शुरू किया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। तो जो सोसाइटीज़ हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुईं। जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ह्यूमन के पास सरप्लस फूड आया,
उन्होंने बियॉन्ड खाने-पीने के अलावा, खाने-पीने के बियॉन्ड उन्होंने सोचना शुरू किया। नई-नई ऑक्यूपेशंस शुरू हो गईं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। उसके बाद जब लोगों ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सीड डालना है ज़मीन के अंदर, उसके लिए कुछ अलग लोग थे। किसी ने फसल काटनी है, उसके लिए अलग लोग थे। फिर कुछ लोगों ने ट्रेड करनी है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। कुछ लोगों ने उस पे काम करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने टूल्स पे काम करना शुरू कर दिया। और इसी तरह कुछ लोगों ने राइटिंग में डिस्कवरी की कि हम किस तरह से रिकॉर्ड रखेंगे, कितनी हमारे पास जो है फसल आई है, किस तरह से हमने ट्रेड करनी है, कितनी ट्रेड करनी है, उसका सारा जो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। इस तरह डिफरेंट ऑक्यूपेशन आते रहे। तो जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। इससे पहले की जो सोसाइटीज़ थी वो बड़ी सिंपल थी। लेकिन अब सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लोग आ रहे थे। इसी तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हूद अलैहिस्सलाम की वीडियो में कि उस टाइम तक जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं वो बन चुके थे। मेसोपोटामिया वाले रीजन में इगुरेट ऑफ और जो टेम्पल है वो बन चुका था। इसी तरह कौम साले की जो कौम है मदाइन साले, वहाँ पे माउंटेन के अंदर उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए थे। तो बड़ी तेज़ी से ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही थी। इसी तरह इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन के अंदर अ, अर्बन जो है अर्बन प्लानिंग होना शुरू हो गई थी। बड़ी ऑर्गेनाइज़ किस्म की जो सिटीज़ हैं वो बनना शुरू हो गई थी। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता सोसाइटीज़ अब कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी और सोसाइटी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो अब बड़ा ज़रूरी था कि एक प्रॉपर एक लॉ आए, जिससे सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, सोसाइटी स्टेबलाइज़ रहे और सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो इसी की वजह से एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया। इससे पहले और भी वैसे लॉज़ थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ना आप कह लें ऑर्गेनाइज़ किस्म का लॉ था, व्हिच इज़ हैम्मुराबी लॉ या हम्मुराबी लॉ। ये इजिप्ट, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसी के अंदर बेबीलोन एक सिटी था, जहाँ से ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आए थे और बेबीलोन के एरिया से। तो यहाँ पे किंग था हैम्मुराबी, उसने एक लॉ बनाया, लीगल कोड बनाया हैम्मुराबी के नाम से। बड़ा डिटेल्ड था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हुई थी कि ट्रेड कैसे करनी है, पनिशमेंट किस बेस पर दी जानी है, किस चीज़ पे पनिशमेंट दी जानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने उसमें डिस्कस की हुई थी कि शादियाँ किस तरह से करनी है। और डिफरेंट तरह के लॉ बनाए हुए थे कि ह्यूमन क्या किस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो उसमें ट्रेड थी, सोशल जस्टिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी, और ट्रेड के अलावा इकोनॉमी, फाइनेंस, और जो इस तरह की सोसाइटी में वहाँ पे जो कुछ चल रहा था उस पे उन्होंने लीगल कोड बनाया। और जो लीगल कोड बनाया उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी, ट्रेड ट्रेड थी उसके पीछे। क्योंकि अब ह्यूमन के पास सरप्लस फूड आ रहा था और ट्रांसपोर्ट में भी एडवांसमेंट हो रही थी। तो अब लोगों ने जो है ना ट्रेड करना शुरू कर दी थी, और ट्रेड हो रही थी ख़ास तौर पे जो जॉर्डन वाला एरिया है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था लूद अलैहिस्सलाम वाली वीडियो में, कि वो जो एरिया था वो एरिया क्रॉस रोड था 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। तो वो एक तरह से मेन गढ़ बन गया था जहाँ पे ट्रेड होती थी। जो जॉर्डन वाला एरिया अगर आप देखें, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट बिल्कुल साथ है उसके। इसी तरह ईस्ट में अगर हम चले जाएँ, जॉर्डन के ईस्ट पे इराक होते हुए, ईरान से होते हुए तो एशिया बड़ा करीब पड़ता है। फिर अगर नॉर्थ में चले जाएँ तो टर्की के ज़रिए आगे यूरोप तक जो है, यूरोप का रास्ता है। तो ये बड़ा सेंट्रल पॉइंट बन चुका था, सेंट्रल हब बन चुका था, और नीचे रेड सी भी था। तो यहाँ से ट्रेड होती थी और लोगों के हालात बड़े अच्छे शुरू हो गए थे। जब लोगों के हालात बड़े अच्छे हुए तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो डिप्राइव्ड थे। तो एक तरह से आप कह लें क्लास डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो गया था। कुछ लोग अमीर हो गए थे, कुछ लोग गरीब थे। तो जो इस तरह के गरीब लोग थे या जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे, उन्होंने अब जो है ना चोरी-चकारी करना शुरू कर दी, लूट-मार करना शुरू कर दी, या बत्ताखोरी शुरू कर दी। तो इसी वजह से मेसोपोटामिया के अंदर भी और भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर इस तरह के लॉज़ आना शुरू हो गए थे। तो सिमिलरली जो ये वाली कौम है मदियन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इनकी कौम के अंदर भी यही जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि ये लोग नाप-तोल में कमी करते थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते थे। यहाँ पे जो मार्केट थी उसकी प्राइसेस रेगुलेशन नहीं थी, प्राइसेस रेगुलेट नहीं थे। जिसका जो दिल आता था उसी कीमत पे बेचना शुरू कर दिया था, नाप-तोल में कमी करते थे। तो इसको कर्टेल करने के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और इसके अलावा ये
ऑब्वियसली शिरक भी करते थे। इससे पहले जो हमने देखा है प्री अब्राहमिक जो रसूल देखे हैं हमने, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम, वो जो सोसाइटीज़ थी वो सिर्फ शिरक करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की परस्तिश करती थी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम 3 बुतों की परस्तिश करती थी। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की परस्तिश भी करती थी और साथ में वो प्राइड और एरोगेंट भी बहुत ज़्यादा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जिस टाइम पीरियड में वो पैदा हुए, वहाँ पे जो शिरक है वो अपनी एपेक्स बता के लोगों ने सूरज, चाँद, सितारे की भी परस्तिश करना शुरू कर दी थी। और इसके बाद जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आई, उस टाइम पे वहाँ पे ट्रेड बड़ी अच्छी हो रही थी, लोगों के हालात बड़े अच्छे हो रहे थे। थोड़ी-सी लोग अय्याशी में पड़ गए, होमोसेक्सुअलिटी शुरू कर दी। और इसी तरह जो कौम है मदीन वाली है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इन्होंने ट्रेड में एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दी, नाप-तोल में कमी शुरू कर दी और साथ में अ, चोरी-चकारी और जो है ना काफ़िलों पे लूट-मार करना, ये इस तरह की है इन्होंने हरकतें शुरू कर दी थी। तो इसको कर्टेल करने के लिए शुएब अलैहिस्सलाम आए, इनका बहुत डिटेल्ड ज़िक्र है कौम हूद के अंदर, सूरह अराफ के अंदर, सूरह शूरा के अंदर। अगर अब आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि हूद अलैहिस्सलाम, ये जो सूरह हूद है, इसके अंदर बहुत डिटेल से डिस्कशन की गई है पिछले रसूलों की। सूरह हूद के अंदर भी, सूरह अराफ के अंदर भी और सूरह शूरा के अंदर भी। तो अगर आपने इन रसूलों के बारे में पढ़ना है, ये 3-4 सूरतें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपने कुरानिक इसका आपको डिटेल से शौक है, आपको इंटरेस्ट है पता करने में। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए, मबूस हुए इस कौम के ऊपर, उन्होंने अल्लाह ताला की दावत दी कि शिरक ना करो। अल्लाह ताला जो है वो वाहदहू ला शरीक है, उसके साथ शिरक ना ठहराओ। अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिरक ही है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो है बिल्कुल जो आप ट्रेड के अंदर डिसऑनेस्टी कर रहे हो और इमोरल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, नाप-तोल में कमी कर रहे हो, ये भी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को पसंद है कि आप जो भी आपके पास चीज़ है उसको ऑनेस्टी के साथ आपका जो बायर है उसके सामने रखो। तो उन्होंने कहा जो ट्रेड है उसको, उसकी जो पॉलिसी है उसको रेगुलेट करो। ये नहीं है कि कोई भी आके किसी भी प्राइस पे बेचना शुरू कर दे। फिर इसी तरह सिमिलरली उन्होंने जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही थी और लूट-मार हो रही थी, उसको भी उन्होंने लोगों को वार्निंग दी कि ये बड़ा जो है ना गलत काम है, इमोरल काम है और अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ये। खैर लोगों ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया और इसके बाद उनकी कौम पर अज़ाब आया। इनके भी कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, जिस तरह पिछले वाले रसूलों के बहुत कम फॉलोअर्स थे, तो इनके भी बड़े कम फॉलोअर्स थे और इस पे भी 3 तरह के अज़ाब आए। इससे पहले आपको पता है कौम जो सालेह है उसके ऊपर भी 3 तरह के अज़ाब आए थे, तो इनके ऊपर भी, इनकी कौम के ऊपर भी 3 तरह के अज़ाब आए थे। एक तो कहा जाता है, वो बेसिकली जो जो अज़ाब आया है वो कौम मदियन के ऊपर भी आया है और असहाबे आइका, ये जो 2 कम्युनिटीज़ थी, इन दोनों के ऊपर बेसिकली आया है। दोनों में ये जो इमोरल प्रैक्टिस है, डिसऑनेस्टी वाली इन ट्रेड, वो दोनों इन दोनों कौमों के अंदर थी। तो एक तो ये है कि बहुत बड़ी चीख आई, सूरह हूद में आता है कि एक बड़ी स्केरी किस्म की चीख आती है और लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक आता है इनके ऊपर, जिसकी वजह से लोग तबाह बर्बाद होते हैं। और जो तीसरा आता है वो ये है कि एक बादल आ गया था इस कम्युनिटी के ऊपर, जिसने पहले तो एक शेल्टर प्रोवाइड किया पूरी कम्युनिटी को, लेकिन उसके बाद वहाँ से एक्सट्रीम हीट आई है और जो लोग हैं वो, जो पूरी सोसाइटी है, पूरी कम्युनिटी तबाह बर्बाद हो गई और उसका नामो-निशान भी जो है ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली ये स्टोरी थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। आपने जब भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना है तो आपको एक तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए कि कहाँ पे एग्ज़िस्ट करते थे, कहाँ पे इनकी कौम एग्ज़िस्ट करती थी और इसके अलावा बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे एकदम से क्यों खराबी आ गई, क्यों सोशल एक जो बीमारी यहाँ पर आ गई। तो उसकी वजह यही थी कि लोगों के हालात अच्छे हो रहे थे। लोग एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद उनके हालात अच्छे हो रहे थे, ट्रेड अच्छी आ रही थी, सरप्लस ट्रेड हो रही थी। तो इसी वजह से जब लोगों के हालात अच्छे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बजाय सब्र-शुक्र के वो इस तरह की प्रैक्टिस में थोड़ा-सा अय्याश पसंद हो जाते हैं और इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। सिमिलरली एक एक वर्ज़न ये भी है कि क्लास डिफरेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इस कौम के ऊपर अज़ाब आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट